नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी के संसदीय कार्य औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां पर राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने विद्युत विभाग के लापरवाह रवैये को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारिक अपने कार्यशैली में सुधार लाए। विद्युत विभाग के अधिकारी शालीनता और मिलजुल कर किसानों और उपभोक्ताओं के समस्याओं को दूर करें। आज मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश में जो मंडलीय भ्रमण की योजना का कार्यक्रम है, उसमें मुझे कासगंज जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी तक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की गई, जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई और विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके बाद 2-3 योजनाओं को देखना है और उनको देखने के बाद फिर मेरा यहाँ से प्रस्थान होगा। मंत्री सदा मुद्दा उठाया था कि जो गौवंश है वो खुलेआम बिक रहा है, उसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? ऐसी कोई शिकायत अगर प्राप्त होगी तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिस क्षेत्र में ये कार्रवाई अगर इस तरह का कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगली खबर बताते हैं आपको। सोनाली फोगाट की मौत का धीरे धीरे खुलासा होता नजर आ रहा है। आज सोनाली फोगाट की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। उस फुटेज में सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिखाई दे रही है। वो खुद से चल भी नहीं पा रही है और उन्हीं के स्टाफ के साथी सुधीर उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरे साथी सुखविंदर भी वहां मौजूद है। अब ये सीसीटीवी फुटेज तब सामने आया है जब गोवा पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। कहा गया है कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था, जिससे मौत के पीछे का राज साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि इस समय पुलिस दोनों सुखविंदर और सुधीर से पूछताछ कर रही है। इस पूरे बात के लिए हमारे साथ संवाददाता अर्जुन शर्मा जुड़ रहे हैं। अर्जुन जी, जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, तो एक बड़ा खुलासा हो रहा है सोनाली फोगाट के मौत पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हत्याकांड के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उसी तरह से नई चीजें जो है वो भी निकल कर सामने आ रही हैं। और देखिए सनसनीखेज फुटेज जो है वो बिल्कुल सामने आया है और खुद अगर कहा जाए तो ओमवीर सिंह जो आईजी गोवा हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि रासायनिक पदार्थ जो था वो कहीं ना कहीं मिलाया गया था खाने में, और दोनों ही पिए पर साफ तौर पर देखिए जो फुटेज अगर आप ध्यान से देखें तो लड़खड़ाते हुए सोनाली फोगाट नजर आ रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये फुटेज उस समय का है जब पीए की तरफ से पहले ये दावा किया गया था कि इस समय पर कहीं ना कहीं हार्ट अटैक था। तो अब परतें बिल्कुल खुल रही हैं और जिस तरह के विजुअल अगर अभी सामने आ रहे हैं, देखिए अभी शुरुआती जांच है, अभी आगे जिस तरह से जांच आगे बैठेगी SIT इसको बनाने के लिए दी गई। इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस वहां पर गोवा पहुंच चुकी है। तो बिल्कुल माना जाए कि आने वाले जो 48 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी अहम रहने वाले हैं। अगर सोनाली के परिजनों की बात करें तो इन वीडियो और पूरे मामलों पे उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए इस समय साफ तौर पर रोष जो है वो सोनाली फोगाट के परिवारजनों के पीछे है। हालांकि वो पहले दिन से ही ये दावा कर रहे थे कि अगर कहा जाए तो जो मौत है वो बिल्कुल प्राकृतिक मौत नहीं है, कहीं ना कहीं उसको एक ढंग देने की कोशिश की जा रही है बीमारी का बहाना लगाकर। हत्या का शक वो पहले दिन से जता रहे थे और अब जैसे जैसे इस तरह के वीडियो और समय का साथ अगर देखिए जो चीजें आ रही हैं, आईजी का बयान बिल्कुल साफ तौर पर अगर कहा जाए तो आधिकारिक रूप से बयान सामने आया है, तो हत्याकांड अब बिल्कुल साफ है और परिवार भी अब ये चाहता है कि सिटिंग जज से न्यायाधीश से इसकी जांच हो। जो पूरे आरोपी हैं, देखिए 2 लोग तो बिल्कुल इस समय गिरफ्त में हैं जो पिए हैं, लेकिन बाकी जो लोग इस हत्या के षड्यंत्र के पीछे थे वो लोग कौन है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है, जी हाँ, मौत के बाद जब उनका शव उनके घर आ चुका है, उसके बाद ये सनसनीखेज जो फुटेज है वो सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो नोएडा में ट्विन टावर है, जी नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने जाने की घड़ी नजदीक आ गई है। नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई थी। इसके लिए विस्फोटक लगाने समेत सारे तकनीकी काम पूरे किए जा चुके हैं। अब 2 दिन बाद तय समय पर विस्फोटक को फोड़ा जाएगा और देखते देखते दोनों टावर आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर धूल में समा जाएंगे। बताया जा रहा है कि 700-800
700 से लेकर 800 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले दोनों टावर को ध्वस्त होने में महज 12 सेकेंड का समय लगेगा। चलिए आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतावा नदियां अब उफान पर है, जी हां, जिससे तटवर्ती तमाम गांव में बाढ़ का पानी घुसने से हड़कंप मच गया है। यमुना और बेतावा नदियों के लाल निशान पार कर जाने से 13 गांव खाली हो गए हैं अभी तक, जबकि हजारों लोगों ने गृहस्थी समेटकर ऊंचाई वाले स्थानों पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। ये वहीं यमुना और बेतवा नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ने से यहां जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। एडीएम रमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों नदियों में अभी जलस्तर और बढ़ेगा, जिसको लेकर बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। टीमों को सरदार पटेल बालिका इंटर कॉलेज में रुकवाया भी गया है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव की व्यवस्थाएं भी करवाई गई हैं। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे सबब टीवी। नमस्कार।